139, भजन संहिता 139, साम्स 139, 1 to 5 हम देखेंगे। भजन संहिता 139 का 1 से लेकर 5 आयत तक हम पढ़ेंगे। हे यहोवा, तूने मुझे जांच कर जान लिया है, तू मेरा उठना बैठना जानता है और मेरे विचारों को दूरी से समझ लेता है। मेरे चाल चलने और लेटने की तू भली भांति छानबीन करता है और मेरे पूरे चाल चलन का भेद जानता है। हे यहोवा, मेरे मुंह में से ऐसी कोई बात जिसे तू पूरी रीति से न जानता हो। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है और अपना हाथ मुझ पर रखे रहता है। आमीन। सो आज प्रभु के वचन ये यहाँ से हम सुनेंगे। मेरा बोलने का शीर्षक जो इस वचन के आधार पर दिया है, परमेश्वर हमारे विषय में सब कुछ जानता है। परमेश्वर हमारे विषय में सब कुछ जानता है। God knows everything about us. God knows everything about us. सो परमेश्वर आज यहाँ के वचन से यहाँ हम देखते हैं, यहाँ पर दाऊद राजा प्रभु परमेश्वर के साथ ऐसी बात करते हैं कि उनने खुदा से बोलते हैं, प्रभु से बोलते हैं, आप सब कुछ जानने वाले, सब कुछ बनाने वाले आप परमेश्वर हैं। तो इसलिए यहाँ पर जब आप देखते हैं तो कहते हैं कि यहोवा, तूने मुझे जांच कर जान लिया है और तूने मेरा बैठना उठना सब कुछ जानते हैं। सो यहोवा परमेश्वर हमारी सब कुछ जानते हैं। सुबह जब भोर होता है, हम सुबह उठ के आए यहाँ पर, और फिर शाम को हम जब तक ना सोएंगे तब तक खुदावन हर एक जरूरतों को, हर एक चीजों को परमेश्वर यहोवा हमारे विषय में जानते हैं। हम कहाँ काम पर जाते हैं, क्या काम करते हैं, कैसा करते हैं, उठना बैठना चलना फिरना सब परमेश्वर को मालूम है। इंग्लिश में इसको बोलते हैं गॉड्स ओमनीप्रेजेंस और ओमनीसाइंस। परमेश्वर हर एक चीजों को जानने वाला, ज्ञाता, ज्ञानी परमेश्वर है, बुद्धिमान परमेश्वर, वो सिद्ध ज्ञानी परमेश्वर है, क्योंकि वो ओमनीसाइंस बोलते हैं इंग्लिश में। और परमेश्वर सारी जगह की सारी चीजों को जानते हैं। परमेश्वर हमारी गोप्य बातों को भी जानता है, जो हम कभी परमेश्वर को खोलते नहीं, वो गोप्य चीजों को भी जानते हैं। परमेश्वर आपकी हर एक मुश्किल कठिनाई को भी जानते हैं, कैसे मुश्किल कठिनाई में आप गुजर रहे हैं, वो सब चीज जानते हैं। जैसे हम बाइबल में देखते हैं, इजरायली लोग जब उस मिस्र में गुलाम अवस्था में थे, बहुत परेशान में थे वो बहुत उनकी गुलामी अवस्था में, दासत्व में थे। तो उस समय में वो लोग पुकारते थे परमेश्वर को, हे खुदावन हमें बचा, हमें छुड़ा बोलकर वो परमेश्वर से पुकारते थे। उनकी दुख कठिनाई को भी परमेश्वर जानकर उनको परमेश्वर ने छुड़ाया, और परमेश्वर ने अपने दास मूसा को भेजकर आज्ञा देकर उस मुश्किल कठिनाइयों से निकालकर परमेश्वर ने जहां दूध और शहद की धाराएं बहती उस जगह में परमेश्वर ने अपने लोगों को लेके गया। सो परमेश्वर ने बादल के खंभे होकर और दिन में बादल के खंभे, रात में आग के खंभे होकर अपने लोगों की हर एक जरूरतों को पूरा किया, और सब कुछ परमेश्वर ने उनकी जरूरत उनको जानता था, और सब बातें परमेश्वर ने उनके जीवन में किया गया है। सो इसलिए परमेश्वर को हम कोई भी चीज छिपा नहीं सकते हैं। खुदावन हमारा भविष्य भी जानता है, हमारे वर्तमान भी जानता है, हमारी बीता हुआ समय भी खुदा सब कुछ जानता है। इसलिए हमें प्रभु के पास में आना बहुत जरूरी है। यहाँ लिखा है परमेश्वर की बुद्धि इतनी हमारी सब कुछ विषय में जानता है। लिखा है भजन, यदि शमूएल का किताब, पहली शमूएल का किताब 2:3 में देखते हैं, परमेश्वर हमारे काम काजों को भी, हमारी सब चीजों को वो जानता है बोलकर प्रभु के वचन में पहली शमूएल का किताब 2:3 में परमेश्वर ने लिखा है, खुलकर अहंकार की और बातें मत करो, और अंधेर की बातें तुम्हारे मुंह से न निकले, क्योंकि यहोवा ज्ञानी ईश्वर है
और वो कामों को तोड़ने वाला है। परमेश्वर बोलता है यहोवा ज्ञानी ईश्वर है, हमें कभी घमंड की बातें, घमंड की चीजें मत करो, अंधेर की बातें मत करो, क्योंकि परमेश्वर इन सब चीजों का जानता है। सो इसलिए परमेश्वर हर एक चीज का जानने वाला खुदावन है। पहली यूहन्ना की किताब उसका 3 अध्याय का 20 आयत में भी परमेश्वर के वचन में लिखा है कि खुदावन कहता है कि सब चीजें प्रभु को मालूम है, सब चीजें हमारे जीवन की हर एक छेड़, हर एक परिस्थिति, हर एक हालत प्रभु के वचन में लिखा प्रभु को मालूम है। मैं आपके बीच में पढ़ देता हूँ। पहली यूहन्ना 3:20 में लिखा है, प्रभु का वचन में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर हमारे मन से बड़ा है और सब कुछ जानता है। हमारी ये दिल से भी परमेश्वर बड़ा है, ये हमारे मन से भी परमेश्वर कितने महान है। इसलिए परमेश्वर कहता है, जब एक बार हम बाइबल में देखते हैं, पहली शमूएल का किताब 16:7 में लिखा हुआ है, परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हारे दिलों को जानता हूँ, तुम्हारे हृदय को जानता हूँ, तुम्हारी भीतरी बातों को जानता हूँ। परमेश्वर जानता है, क्योंकि हमारे सब बनाने वाला वही है। हमें शरीर में जब आए हैं, खुदा हमारी हर एक जरूरतों को, हर एक चीज की अंग प्रत्यंग का मालिक वो है, तो सब कुछ उसको मालूम होता है। इसलिए हमने परमेश्वर के पास हमें आना है, उसको धन्यवाद देना है, हमने बोलना है बेटा बेटी हम क्या करते हैं, कहाँ जाते हैं, क्या खाते हैं, प्रभु को मालूम होता है। इसलिए हमें प्रभु के पास आना चाहिए, प्रभु को और धन्यवाद करना चाहिए बोलकर हमें अपने बच्चों को भी सिखाना, प्रभु के पास लेके आना बहुत जरूरी है। भैया लिखा है पहली यूहन्ना की किताब वचन, हम देखते हैं परमेश्वर के वचन में भजन संहिता 147:5 में भी लिखा हुआ है, ग्रेट इज आवर लॉर्ड, हिज अंडरस्टैंडिंग हैज नो लिमिट। हमारा परमेश्वर महान है और उसकी समझ का कोई सीमा नहीं है। परमेश्वर सब कुछ समझ लेता है, सब कुछ जानता है, और वो हमारा परमेश्वर महान है। प्रभु ने तो यहाँ तक भी कह दिया कि तेरे सिर के जो बाल है मैंने गिन के रखा है। हालेलुया। और ये सिर में कितने बाल है हम किसी को मालूम नहीं है, लेकिन खुदा सब कुछ जानता है। सो इसलिए अपने जीवन में हमें परमेश्वर के पास आकर हमें वफादारी और ज्यादा नम्रता के साथ प्रभु के पास आने की जरूरत है। परमेश्वर के वचन में लिखा है, आपका बोलना, बैठना, उठना भी परमेश्वर जानता है बोल के आज हमने प्रभु के, आप प्रार्थना करने से पहले क्या चीजें मांग रहे हैं तो खुदावन उस चीजों को भी जानता है। परमेश्वर ने वचन में ये बातें भी कही है। यदि आप मत्ती का किताब 6:8 आयत में लेंगे, जब आप सब चीजें परमेश्वर जानता है, सब कुछ जो आप मांगना चाहते हैं परमेश्वर से, वो बातें भी परमेश्वर आपका जानता है। लिखा है वचन में, भजन संहिता 139:23 आयत में प्रभु का वचन में लिखा, आपने वहां पर हम जब देखते हैं 139 भी पढ़ा हमने, उसी की 23 आयत में, हे परमेश्वर मुझे जांच कर जान ले, मुझे परख कर मेरी चिंताओं को जान ले। हालेलुया। हमारी चिंता भी, क्या चिंता कर रहे हैं हम, क्या बोझ बोझ कर चल रहे हैं, या किसी को बोल भी नहीं रहे हैं, अपने अंदर अंदर हम बहुत ही क्या हो रहे हैं, बहुत तकलीफ में है, मुसीबत में है। वो खुदा कहता है कि वो तेरी चिंता भी जानता है। उस परमेश्वर के पास आओ, और वो खुदा के पास वो चिंताएं हम किसी से छिपाने की कोशिश करते हैं, लेकिन खुदावन उस चिंताओं को भी जानता है, आपको मदद करना चाहता है। यदि आप चिंताओं में दबे हैं, मुश्किल में दबे हैं, खुदा कहता है कि मैं तेरी चिंताओं को भी जानता हूं। परमेश्वर ने वचन में कहा गया है। इसलिए परमेश्वर की दृष्टि जो है हर एक जगह में है, कोई भी छिप नहीं सकता है। लिखा है परमेश्वर के वचन में, नीति वचन का किताब 15:3 आयत में परमेश्वर के वचन में लिखा, परमेश्वर की आंखें हर एक जगह में, अच्छे हो बुरे हो, सब कुछ जगह में खुदा की आंखें लगे हुए हैं। सो भाई बहन, आज आपको और मुझे उस परमेश्वर के पास आकर और ज्यादा नम्रता से आना और ईमानदारी होना, परमेश्वर के पास और ईमानदारी, वफादारी होकर परमेश्वर को धन्यवाद देना बहुत जरूरी है। क्योंकि अय्यूब ने परमेश्वर के वचन में लिखा, अय्यूब कहता है 34:1 में, अय्यूब का 34:1 में लिखा है, क्योंकि मेरे परमेश्वर की आंखें हरेक मनुष्य पर लगे रहता है। हरेक परमेश्वर का जो आंखें है हरेक मनुष्य की
कदम चिन्हों पर हर एक जगह में लगे रहते हैं। इसलिए हमें उस परमेश्वर को और ज्यादा नजदीक से निहारना, देखना, धन्यवाद देना बहुत जरूरी है। हर एक सुबह के समय हम यहाँ उठ के आते हैं, क्योंकि परमेश्वर को मालूम है कितनी सब चीजें बनाने वाला खुदावन हमारा सारे बातों को वो जानता है, आपकी भविष्य जानता है, आपकी भी वर्तमान जानता है, आपकी बीता हुआ समय जानता है। ऐसे परमेश्वर को हमें धन्यवाद देना चाहिए। हे प्रभु, तू सब कुछ जानता है, मेरा उठना बैठना सोना सब कुछ जानता है। आप मेरी अगुवाई करें, आप मेरी सहायता करें बोलकर हमें प्रभु के पास और ज्यादा वफादारी से आना बहुत जरूरी है। क्योंकि यहाँ परमेश्वर के वचन में जो दाऊद ने यही बातें परमेश्वर से बताया गया, हे प्रभु तूने मुझे आगे पीछे से तूने मुझे घेर रखा है और अपना हाथ मुझ पर बनाए रखा है। हालेलुया। जहाँ जिन लोगों के पास परमेश्वर का हाथ होता है, जिन लोगों को परमेश्वर रक्षा करता है, उनको कोई भी किसी चीजों का अभाव होना नहीं देता है, कोई भी खतरनाक चीजों से ऊपर डर नहीं होता है, क्योंकि परमेश्वर सब चीजों को रक्षा करने वाला है। सो प्यारे मसीह भाई बहन, मैं आप सबको ऑनलाइन में भी जितने लोग आप सुबह सुनते हैं प्रभु के वचन में, मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूँ कि हमारा परमेश्वर आपके विषय में, मेरे विषय में, हमारे विषय में परमेश्वर सब कुछ जानता है। इसलिए उस परमेश्वर के पास आए और परमेश्वर के पास नजदीक आए और उस परमेश्वर को धन्यवाद करें, क्योंकि परमेश्वर आप कितना महान है बोलकर हमें उसका धन्यवाद देना बहुत जरूरी है। सो आज के सुबह यही वचन के जरिए से आपके जीवन के लिए, आज का दिन के लिए, आज के आपके परिवार के लिए प्रभु ये वचन आशीष दे। आमीन।